जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, है ना, शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है। और शायरी तो देखिए दोस्तों मैं इसलिए सुनाता हूँ कि आपके अंदर जो होता है ना कि भाई काम करने का मन नहीं हो रहा, या आलसी टाइप का हो रहा हो, या लेजीपन हो रहा है, आप जो एक अच्छी एनर्जी मिलना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको पता है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और भी लोगों को बताइए जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज दोस्तों मैं बहुत अच्छी आपको एक अच्छी स्पीच लेके आया हूँ, जो कि आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत अच्छी एक सलाह देने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत गहराई से, और मैं इसका बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। अब देखिए, अच्छा समझ में तब आएगा जब आप समझेंगे। अब ऐसे ही अगर आप वीडियो ऑन करके छोड़ देंगे और ध्यान नहीं देंगे तो फिर मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी बस यही है कि आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो ऑन करके आप छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस करिए कि मैं समझा क्या रहा हूँ आपको और उससे आपको क्या सीख मिलेगी। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं हम। बहुत अच्छा आज स्पीच है दोस्तों की। आज स्पीच ये है कि अगर आपको कामयाब होना है, क्या होना है, कि अगर आपको कामयाब होना है तो घर को भी, मतलब घर से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलते हैं घर से नहीं, दूर नहीं रहना चाहिए, है ना। तो एक बात बताइए, घर से दूर ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो घर रह के सक्सेस हो जाते हैं, पर मैक्सिमम लोग जो है ना घर से दूर रह के ही सक्सेस होते हैं। ठीक है, आपने भी जैसे देखा होगा एग्जाम्पल, हम तो स्टार्टिंग की बात करते हैं, बात करते हैं भगवान श्री राम की। कि अगर भगवान श्री राम को अगर हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या मंदिर उनके बने हुए हैं, तो सबसे बड़ा कारण है कि वो घर से दूर रहें। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितने दूर, मतलब कितनी साल दूर रहे। आपको पता है कि देखिए, जब शिक्षा के लिए गए थे, गुरुकुल गए थे, तब भी वो दूर रहे। ठीक है ना। इसके बाद वो बचपन में कहाँ चले गए शिक्षा सीखने के लिए, तो वहाँ से फिर आए वो। ठीक है, मतलब बाल्यावस्था में चले गए थे वो, कहाँ गुरुकुल चले गए थे, फिर वहाँ से फिर युवावस्था में आए, बड़े हो गए। फिर इसके बाद फिर वो अपना, जो उनके माता जी ने जो उनको वचन दिया था उनके पिताजी से, मतलब जो उनके पापा ने, पिताजी ने वचन दिया था, उनकी जो माता थी केकई, उनको जो वचन दिया था, तो उसको पूरा करने के लिए कहाँ चले गए, वो वनवास चले गए। अब भगवान श्री राम वनवास कितनी साल के लिए गए थे? 14 साल के लिए, आपको पता होगा। सोचो, वो भी तो घर दूर रहे ना यार, वो घर से दूर रहे। आज इसलिए भगवान कहलाए हैं। और बहुत स्ट्रगल करा उन्होंने, बहुत लक्ष्य को लेके अपना चले, है ना। और ये तो पता है आपको, तो उनका तो कहना ही था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मतलब मैं बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहूँगा। क्या हुआ कि जब उनके पिताजी का अंतिम समय आ चुका था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो पानी पी रहे थे। पानी पी के क्या हुआ कि उनके पैर में ठोकर लगी, और फिर उनके जो अंगूठा था ना, उसमें से बहुत रक्त प्रवाह होने लगा, ब्लड निकलने लगा। तो वहीं साइड में पक्षीराज बैठे हुए थे। कहाँ पे बैठे थे? पेड़ पर बैठे हुए थे। तो पक्षीराज बैठे हुए थे, तो मतलब पक्षीराज ने बोला कि देखिए भगवान, आपका जो है, आपके पिताजी हैं, उनका अंतिम समय आ चुका है, इसलिए आज आपको जो पीड़ा हो रही है इसी वजह से हो रही है, और आपको पुकार रहे हैं अंतिम समय में, आपको जाना बहुत जरूरी है। तो फिर भगवान श्री राम ने बोला है कि हे पक्षीराज, मैं वचनबद्ध हूँ। क्या बोला उन्होंने? कि पक्षीराज, मैं वचनबद्ध हूँ, और आपको पता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या बोला था भगवान श्री राम ने? कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। किसको बोला था? पक्षीराज को। ये चीज़ है। तो पक्षीराज को भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि भगवान, आपका जो दुनिया में ना, जब तक दुनिया का अंत तक रहेगा, जब तक आपका सदैव नाम रहेगा। ये चीज़ है, क्योंकि आप बहुत ऐसे, आप ऐसे मतलब पुत्र हो जो कि देखिए अपने वचन को निभाने के लिए अपने पिताजी का, मतलब आखिरी, मतलब अंतिम समय आ गया, वहाँ पे भी नहीं जा पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया हमेशा आपको याद रखेगी, ये संसार हमेशा आपको याद रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान श्री राम का नाम रहेगा। ये बहुत बड़ी बात बोली थी इन्होंने, ये चीज़। और आप देख ही रहे हैं, आज कलयुग लग चुका। आज भी देखा जाए, भगवान श्री राम को हर जगह मंदिर है उनके, हर जगह माना जाता है। हर जगह आपको, मैक्सिमम जगह गाँव में हर जगह आपको राम दरबार मिलेगा, हर जगह राम जी की मूर्ति मिलेगी आपको। ठीक है, और बाकी उनके भक्त हैं परम पुत्र, अपने परम पुत्र हनुमान जी। ठीक है ना, पवन पुत्र हनुमान जी, देख सकते हैं आप। ये सोचने वाली बात। तो उनका भी मंदिर हर जगह है, क्योंकि भगवान अपने, हनुमान जी की बात करेंगे, उन्होंने भी क्या करा कि अपने, मतलब अपनी भक्ति के लिए, ठीक है, भगवान श्री राम जी को उन्होंने अपने, देखा जाए उनके देवता वो हैं, उनके भगवान हैं। ठीक है ना। तो उनके लिए उन्होंने क्या, अपना घर द्वार भी छोड़ दिया था। देखा जाए तो भगवान
अपने हनुमान जी हैं, उन्होंने तो देखा जाए शादी तक नहीं की, भगवान की भक्ति के लिए। समझ में आया? तो उन्होंने दुनिया सब चीज़ छोड़ दी, इसके लिए, भगवान की भक्ति के लिए। तो सबसे परम भक्त कहलाते हैं हनुमान जी, मतलब भगवान श्री राम के सबसे बड़े परम भक्त हैं हनुमान जी। ये तो आप ही जानते हैं, हर जगह आप देखिए जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। और हनुमान, भगवान श्री राम भी मानते हैं किसको? हनुमान जी को। तो ये देखिए, मैं स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ना, भगवान श्री राम भी तो घर से दूर रहे, हनुमान जी भी घर से दूर रहे। तो ये क्या है कि देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है कि जो भी व्यक्ति घर से दूर रहता है वो सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है। और जो घर ही रहता है, जो बस कुछ करता ही नहीं, बस घर रहता है, तो वो इंसान बहुत कम, बहुत कम लोग होते हैं जो घर पे रह के सक्सेस होते हैं। पर मैक्सिमम ये देखा गया है कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो घर से दूर रह के ही होते हैं। आपने देखा होगा, कलेक्टर बनते हैं या आईपीएस अधिकारी बनते हैं या बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं या जो भी अधिकारी बनते हैं, वो अपने घर से दूर रह के ही करते हैं, माँ बाप से छोड़ के जाते हैं, वो तभी आगे सक्सेस हो पाते हैं। समझ में? बहुत कम लोग होते हैं जो घर पे रह के ही सक्सेस होते हैं, पर ज़्यादातर लोग जो सक्सेस होते हैं घर से दूर ही रहते हैं। एटलीस्ट देखा जाए, वो घर वालों को ऐसा लगता है कि भुला ही देते हैं। जब वो अपने स्ट्रगल में लगे होते हैं ना, अपने लक्ष्य को लेके लगे होते हैं ना दोस्तों, तो वो अपने घर वालों को भूल जाते हैं। जब तक, मतलब ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लेते हैं वो लोग कि कुछ भी हो जाए, जब तक कामयाब नहीं होंगे तो घर वालों को मुंह दिखाना मतलब अपनी बेइज्जती कराना है। तो ये सोचने वाली बात। तो सोचो कितना दृढ़ संकल्प होता है उनका कि कुछ भी हो जाए यार, कि जब तक अगर कामयाबी नहीं मिलेगी तो पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, मम्मी को क्या मुंह दिखाएंगे, ये चीज़। और बाकी रही देखिए, उनके इधर भी भाई शादी आती होंगी, उनके इधर भी फंक्शन होते होंगे, त्योहार आते होंगे, वो नहीं जाते घर। ना तो उनको रिश्तेदारों से मतलब होता है, ना तो शादियों में जाने से मतलब होता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं बस। जिसको कामयाबी हासिल करना है, जिसको सक्सेस होना है, वो अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। वो बस यही सोचते हैं यार, हमारा रिश्तेदार दुनियादारी वो हमारे माँ बाप देखें, तो हर फंक्शन सब भुला देते हैं। बस उनको तो एक ही दिखता है, बस उनके लक्ष्य। जैसे भगवान श्री राम, अब एक बात बताइए ना यार, कि भगवान श्री राम 14 साल वनवास गए थे, तो उस टाइम पे भी देखा जाए तो भाई त्योहार भी आया होगा, है उनके इधर भी परिवार में शादी आई होगी और भी सारी चीज़ हुआ होगा, पर एटलीस्ट वो तो नहीं गए। ठीक है ना, वो तो जब तक 14 साल पूरा नहीं हुआ वो नहीं गए हैं। और आजकल के बहुत सारे लोग होते हैं जो सक्सेस नहीं होते, उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो घर को नहीं छोड़ पाते हैं। 2 महीने बाहर नहीं निकले, घर की याद आने लगती है। और माँ बाप का तो ऐसा, देखो माँ बाप का तो स्नेह रहता है, लगाव रहता है बच्चों से, तो उनको तो लगता है नहीं यार बच्चे होना चाहिए। पर ये बच्चों को समझना चाहिए कि यार अगर कामयाब होना है तो घर से तो दूर रहना पड़ेगा। समझ में आ गया ये चीज़। अब बहुत सारे लोग होते हैं, अब आपने देखा हो बच्चे होते हैं, अब वो हॉस्टल जाते हैं पढ़ाई के लिए, हॉस्टल जाते ही नहीं जाते, घर से दूर रहते ही नहीं रहते हैं, ये चीज़ रहते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका हॉस्टल से 5वीं क्लास से एडमिशन कर दिया जाता है हॉस्टल से, और 5वीं क्लास से लेकर 12वीं तक रहते हैं। कुछ बच्चे तो अपना देखा जाए छोटे से और छोटे से चले जाते हैं। अब सोचो, अब अपन 5वीं से 12वीं जोड़ें तो देखो अब कितनी साल तक वो दूर रहे हो। इसके बाद 12वीं के बाद फिर बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, तब भी माँ बाप से दूर रहते हैं। और इसके बाद ही वो फिर होनहार बनते हैं, ये चीज़ एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। समझ में आया? और अब देखिए, ये तो स्टडी की बात है। इसके बाद अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ हासिल करना है, तो बेटा घर से दूर रहना ही पड़ेगा। ये फाइनली है दोस्तों, इस बात का ध्यान दीजिए, आपको घर से दूर रहना ही पड़ेगा, है ना, ये चीज़ है। अब जैसे लोग इंडस्ट्री में भी करते हैं, हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कई बार आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल आपके बिजनेस चलें, एक अच्छे बिजनेसमैन बने, तो आपको क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, हर जगह ये बात लागू होती है, घर से दूर रहना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्टअप किया और अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इसमें तो आपको फिर दूर ही रहना पड़ेगा। आपको पता है, आप जैसे डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप करते हैं तो मैनेजमेंट में भी रहना पड़ता है आपको। तो अब होता है क्या है कि अब आपको 1 महीना हुआ नहीं, आपके घर की याद आने लगी आपको। अब ये कैसे कामयाबी मिलेगी आपको, हैं? छोटी छोटी बातों को लेके पूजा हो रही है, या फिर हमें ये त्योहार है या शादी आ गई, अरे त्योहार शादी तो सब आते रहेंगे यार, पर ये समय थोड़ी आपको बार बार मिलेगा। हम्म? जब से आपका जन्म हुआ तब से त्योहार मनाते आ रहे हैं। समझ में आ गया? त्योहार आते ही रहते हैं, ये चीज़ है। तो अब इंसान क्या होता है कि बस मन में बस बना लेता है, नहीं यार वो घर वालों के साथ त्योहार मानेंगे। अरे भाई, जब तुम्हारा भविष्य नहीं बना तो वो त्योहार कैसा लगेगा? वो त्योहार तो ऐसा है कि वो तो हमेशा ही बनेगा। अगर अपन दुनिया को छोड़ के भी चले जाएंगे, त्योहार थोड़ी ख़त्म होंगे। दिवाली देखिए कब से मनती आ रही है, ठीक है ना, है। और भी बड़े बड़े त्योहार हैं ये मनते आते हैं। अब जैसा देखा है संक्रांति है, अब कल संक्रांति है, तो बहुत सारे लोगों को देखा जाए तो उनको ऐसा लगा, अरे यार संक्रांति आ रही, घर जाना चाहिए। अरे भाई, वो तो चला आ रहा है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अगर हम मर भी जाएंगे हम, तब भी ख़त्म नहीं होंगे त्योहार तो। पर अपना समय ख़राब करना है क्यों? अपना समय क्यों ख़राब करना है? सोचने वाली बात।
ठीक है ना। शादी का लोग लगे रहते हैं, उनके घर में शादी आती है कि वो चाचा के लड़के की शादी है, मामा की लड़की की शादी है, या मुझे मेरे पड़ोस में शादी है, घर मतलब जाना है, छुट्टी लेके जाना है। तो ये ऐसे थोड़ी कामयाबी मिलेगी आपको, हैं भाई, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती। आप अगर आपको कामयाब होना है तो भगवान श्री राम की तरह चलो आप। मैं नहीं कहता कि आप 14 साल तक मत जाइए, है ना, 14 साल का वनवास काटिए। अरे एटलीस्ट इतना तो थोड़ा दृढ़ संकल्प ले लो, कम से कम 14 महीने तो करो आप, हैं। अरे ज़्यादा नहीं तो 4 महीने तो रुको आप कंटिन्यू, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, हैं। अब अभी आपको 1 महीना हुआ नहीं है, या फिर 1 ही महीना हुआ, फिर आपका दिमाग चलने लगा यार घर जाना है। और अब एक दूसरी बात ये भी, घर भी जाएंगे तो कितने दिन के लिए फिर होगा। अपने सर से बोल के गए, अधिकारी से बोल के या मैम से बोल के गए कि वो 4 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, और छुट्टी 4 दिन की लेके गए तो पता चल रहा है कि हो गया, फिर 4 दिन छोड़ो, फिर पता चल रहा है अपना 10 दिन के बाद आ रहा है। अब ये है ना, पूरा दिमाग ख़राब कर लिया है। बिजनेस का क्या माइंडसेट था, इधर आके पूरा दिमाग डिस्टर्ब कर लिया अपना, घर जाके। अब आपको पता, घर पे जाते तो फिर वही घर की वही कंडीशन, आदत लग जाती है ना, टाइम से उठना है ना। खाने की बात करें तो हर कुछ हर कुछ टाइम पे हर कुछ खाया जा रहा है, तो शेड्यूल ख़राब हो जाता है पूरा, देखा जाए तो। आपको पता है कि इधर है टू डू लिस्ट से हम काम करते हैं, तो अब वहाँ पे आपका टू डू लिस्ट का ही फॉलो कुछ कहाँ से होगा, ना उठने का टाइम है ना कुछ है, मतलब व्यक्ति पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, हर तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेन ये, अगर डिस्टर्ब ही हो जाओगे तो फिर बहुत दिक्कत होती है। जब इंसान डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर उसको मैनेज करने में बहुत समस्या होती है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए, मैं तो आपको एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों कि यार थोड़ा समझो। अगर आप देखो, आप खुद ही आप समझदार व्यक्ति हो। जितने भी लोग कामयाबी की शिखर पर पहुँचे, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, तो उनका सबसे बड़ा कारण है कि वो क्या करते हैं कि घर नहीं जाते हैं, घर कम जाते हैं। बेटा दूर तो रहना पड़ेगा, ये फाइनल, ये देखो दोस्तों, दूर तो रहना पड़ेगा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, है ना। समय ख़राब ना करें अपना, बल्कि अच्छे से दिमाग लगा के माइंडसेट करके रहें, और अच्छे से काम करिए ये चीज़ें। क्योंकि देखिए, ऐसे ऐसे सोचने से भाई कुछ नहीं होगा, सोचने वाली बात, करना पड़ेगा। आप माइंडसेट करना पड़ेगा अपना कि नहीं यार मुझे करना है। समझ में आ गई। हम किसी का भी एग्जाम्पल ले लें, हैं। अब बात करते हैं अपन क्रांतिकारी लोगों का, जैसे हम बात करते हैं भगत सिंह आज़ाद का। अगर वो अपना घर नहीं छोड़ते तो क्या लगता, देश आज़ादी में वो मदद कर पाते? नहीं, देश को आज़ाद करने में नहीं। हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, अगर वो घर नहीं छोड़ते तो आज क्या वो देश के लिए, आज़ाद के लिए लड़ाई लड़ पाते? नहीं। हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं, तो भाई ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने घर छोड़ के अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। हैं, घर छोड़ के लोग अपना भविष्य बनाने निकलते हैं, गांव से अपना शहर की ओर आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं 10-10 साल, 15-15, 20 साल खूब पढ़ाई करते हैं, जब जाकर उनको कामयाबी हासिल होती है, या कोई नया बिजनेस भी स्टैंड करता है, तब जाके वो गांव से शहर आता है, खूब मेहनत करता है, तब जाके स्टैंड हो पाता है। तो बेटा डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आपने स्टार्टअप किया है तो घर से दूर रहना ही पड़ेगा, है ना। जब हॉस्टल वाले बच्चे दूर रहते तो आपको भी रहना पड़ेगा। समझ में आया। बहुत जगह ऐसा होता है कि हॉस्टल वाले बच्चे रहते ना, तो उनके माँ बाप बुलाते भी नहीं है, किसी इधर उधर नॉर्मल शादी होती है वो बिल्कुल नहीं बुलाते। हाँ, उनकी खास घर की शादी होती है तब भी वो एक आध दिन ही बुलाते हैं बस, कि बच्चे का फालतू अपसेंट होगी, कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा समझदारी। पर आपका तो ये दिमाग हैगा कि होगा चाचा की लड़की की शादी है, चलेगा 10 दिन पहले से ही। अब ये तो गलत है ना यार, ये चीज़ है। फ्यूचर बनाइए आप। तो ये चीज़, अब ये कंडीशन थोड़ा गहराई से लो, एनालिसिस करो, ठीक है ना। मैं आपको यही समझना चाहूँगा, बेटा देखो छुट्टी लेना गलत है, ठीक है ना। छुट्टी लेना भी तो एक डिसिप्लिन से लीजिए। और अब एक और मैंने ये भी देखो एनालिसिस किया है कि लोग डायरेक्ट सैलरी में छुट्टी लेके भी जाते हैं, तो उसमें होता है क्या, 2 दिन का बोलते हैं और अपना 10 दिन में वापस आते हैं। अब ये कौन सा नियम है? इससे आपकी इमेज खराब हो रही है। और आपको पता है, उधर उधर के लोग भड़काने वाले तो ऐसे ही वो बैठे हैं दिमाग ख़राब करने के लिए, तो उनकी बातों में आकर और अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं। तो रुकने से हो ही क्या रहा है, फैमिली और डिस्टर्ब हो जाती है, वो और सोचने लगते हैं यार इसको कुछ काम ही नहीं होगा इसलिए आ गए घर पे बैठे हुए। हाँ, उनको अच्छा लगता है ठीक है, पर त्योहार के बाद उनका फिर दिमाग ख़राब भी होता है कि यार बच्चा जा क्यों नहीं रहा है। अब बच्चा भी होशियारी दिखा रहा है कि 2 दिन का बोल के 10 दिन अपना समय ख़राब कर रहा है वहाँ पे, तो इससे फैमिली का भी दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि बच्चे को फिक्र नहीं है, उसके फ्यूचर की फिक्र नहीं है, वो तो घर पे अपना समय ख़राब करने आ गए। समझ में आ गई। तो ये बातों को थोड़ा समझो भाई। आपको अच्छी बात है, मम्मी बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, पर फ्यूचर आपका है। कल से मम्मी पापा ही बोलने लगेंगे कि होगा कि भाई बच्चा सीरियस ही नहीं है, इसका मतलब भविष्य अच्छा नहीं होगा वहाँ पे, इसलिए तो हमारा बच्चा जा नहीं रहा है। तो उनके मन में ऐसा होने लगता है। समझ में आया? अब कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा देखिए तबीयत भी ख़राब होती है। अभी आपने स्टार्टअप किया है, और अभी अब देखो थोड़ा मौसम चेंज होता है तो तबीयत भी ख़राब होती है, कि आपने स्टार्टअप किया बिज़नेस को, और तो 15-20 दिन में सर्दी जुकाम या और भी बुखार ये सब होता रहता है। तो मौसम परिवर्तन होगा, देखिए तबीयत तो होगी ख़राब, तो इससे घबराने से कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा बच्चों ने स्टार्टअप किया डायरेक्ट सेलिंग को, और 15-20 दिन थोड़ा उनका बुखार या सिर दर्द या कुछ होने लगता है, क्या ना सर वो घर जाना है।
इलाज करवाना है या फिर ऐसा करना है वैसा करना है। अरे बेटा थोड़ा बॉडी को भी मेंटेन करना सीखो थोड़ा, है। अब होगा 15-20 दिन थोड़ा सा होगा, बाकी फिर तो सही हो जाओगे ना। पर ये थोड़ी कि अब देखो अब थोड़ा चेंजेस हुआ, अब यहाँ पे आए, यहाँ का पानी पिए, यहाँ का खाना खाया, चेंजेस तो होता है। तो जैसे वैसे बॉडी अपने आप को मैनेज कर रही है। अब आप छोटी सी कंडीशन लेके आप घर पहुँच गए। अब बॉडी जैसे वैसे अपने आप को मेंटेन कर रही थी, पानी से लेके खाने से लेके, पर आपने दिमाग ख़राब किया, घर पहुँच गए। अब फिर बॉडी अपने आप कन्फ्यूज़ हो जाती है, अब करें तो करें क्या। समझ में आया? तो इससे क्या होता है, तबीयत सही होने की जगह तबीयत ख़राब हो जाती है। समझ में आ गए? तो देखिए मेरी स्पीच का ही मतलब ये है कि बेटा अगर कामयाब होना चाहते हो, दोस्तों अगर कामयाब होना चाहते हो तो घर से दूर रहना पड़ेगा। इसको बहुत गहराई से एनालिसिस करिए। समझ में आया? समझाने में तो मैं ये आपको ये बातें मैं इसको बहुत एग्जांपल दे के मैं आपको 2 घंटे 4 घंटे समझा सकता हूँ, पर मुझे पता है कि आपको 15 मिनट वीडियो देखने में दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं खुद आप टाइम ज़्यादा नहीं लेता। समझ में आ गया ये चीज़? मुझे पता समस्या आती है आपको। आप सुन भी रहे हैं तो होगा पूरा फोकस से नहीं सुन रहे होंगे, पर सुनिए गहराई से लीजिए। पर मैं जो आपको समझाता हूँ ना, कम शब्दों में ज़्यादा बातों को समझिए। कहते हैं ना समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। तो इसको बहुत एनालिसिस करिए, बहुत गहराई समझिए जो आज मैंने आपको समझाया। ठीक है, बाकी फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छी स्पीच लेके मिलेंगे। बाकी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम।